हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं स्वस्थ हो, मस्त हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना समय गवाए हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, राइट। बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम लोग सीरीज कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग थर्ड टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो थर्ड टॉपिक है ये हम लोग देखने जा रहे हैं, जो है एडजेक्टिव विशेषण। इसके कुछ पार्ट्स हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, राइट। तो अगेन सेम क्रोनोलॉजी को समझिएगा। पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एडजेक्टिव है क्या। तो चलिए पहला एग्जाम्पल, आई हैव रेड डॉग्स। मेरे पास बहुत डॉग्स है और सबके सब कैसे हैं, रेड। तो यहाँ पे एक रेड जिसे मैंने हाईलाइट किया है, वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल है जैसे कि आई हैव अ लॉट ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव 6 डॉग्स। अब इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में बोलोगे सर ये रेड कलर कॉमन दिख रहा है मुझे, रेड कलर कॉमन है। अच्छा, ये रेड कलर वाले जो वर्ड्स हैं इनमें क्या ऐसी खासियत है, तो ज़रा ध्यान दोगे। ये डॉग्स क्या है, नॉन, ये नॉन, और इस नॉन के बारे में बता रहा है कि ये नॉन कैसा है, कलर है इसका रेड। कैसा बता रहा है, इसका कलर बता रहा है, कुछ खासियत बता रहा है। अब यहाँ पे बता रहा है इस नॉन के बारे में, इन डॉग्स के बारे में, कि ये बहुत सारे हैं संख्या में, लॉट्स ऑफ, बहुत सारे डॉग्स हैं मेरे पास, बहुत सारे डॉग हैं। देन मैंने बताया बहुत सारे कितने, तो हमने बोला 6 डॉग्स है। आई हैव 6 डॉग्स, मेरे पास 6 कुत्ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो डॉग है इसके बारे में सारा चर्चा चल रहा है। चलो मेरे पास है, लेकिन किसके बारे में यहाँ पे चर्चा, किसके बारे में चल रहा है, ये डॉग। और डॉग है क्या, नॉन। तो नॉन के बारे में ये जो रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये कुछ खास विशेषता बता रहा है। फर्स्ट में जो क्या है, फर्स्ट में इसके कलर के बारे में बता रहा है, दूसरे केस में संख्या के बारे में बता रहा है, तीसरे केस में भी संख्या के बारे में बता रहा है। मतलब कि ये नॉन की विशेषता बता रहा है। और इसी वजह से लास्ट वाले में भी देखोगे इसे रेड कलर से किया गया, सेवरल, मेरे पास बहुत डॉग्स हैं, है ना, मेरे पास अनेक डॉग है। अनेक डॉग मतलब कुत्ते कितने हैं, अनेक हैं। तो ये जो सेवरल है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इन सब में कॉमन चीज़ क्या है कि ये सब के सब हैं एडजेक्टिव्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विशेषण। जैसे कि हिंदी से हम लोग समझ सकते हैं विशेषण मतलब किसी की विशेषता बताएगा, किसकी, या तो नॉन की या तो प्रोनॉन की। तो इसका डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नॉन और अ प्रोनॉन। और इसको सरल भाषा में समझते हैं, एन एडजेक्टिव is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun। और ये डिफिनेशन हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। मतलब कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता का बताएगा, है ना। नॉन दैट मीन्स संज्ञा या फिर प्रोनॉन दैट मीन्स सर्वनाम, इसके मीनिंग के बारे में, कुछ इसकी विशेषता के बारे में बताएगा। और जो वर्ड पार्टिकुलर ये विशेषता बता रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव अ ब्लैक लेट्स से बाइक। मेरे पास काली है बाइक। देन ये जो ब्लैक है ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव है। देन लेट्स से श्याम इज अ गुड बॉय। अब देखो ये श्याम है, ठीक, ये क्या है, लड़का। इसके जस्ट बाद देखना, गुड के बाद क्या जस्ट यूज हुआ है, एक नॉन। और इस नॉन के बारे में बता रहे ये कैसा है, अच्छा है। कौन, श्याम। श्याम एक अच्छा क्या है, लड़का है। तो इस नॉन की विशेषता को ये बता रहा है गुड, इसलिए ये क्या कहलाएगा, विशेषण, दैट मीन्स एडजेक्टिव। अब इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, देखते हैं बारी बारी से कितने प्रकार हो सकते हैं। इसके हैं टोटल 10। अब बारी बारी से, पहला एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण, तो जो गुण को संकेत देगा, गुण के बारे में कुछ बताएगा, ऐसे वर्ड्स को हम लोग को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल जैसे कि गुड, बैड, स्ट्रॉन्ग, वीक, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं जो किसी की क्वालिटी के बारे में बताता हो, है ना।
ये बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं वो बहुत ही स्लो रीडर है, राइट। तो स्लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या बता रही है, क्वालिटी को बता रहा है। सेकेंड, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब संख्या के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सम, ऑल, होल, एनी, देन मेनी, देन अ लॉट ऑफ। ये सारे जो शब्द हैं ये सब के सब क्या है, परिणामवाचक विशेषण। तीसरा, वी हैव एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब बोलोगे सर इसमें भी संख्या उसमें, अब वहाँ पे जो क्वांटिटी थी वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता आपको, वहाँ पे हवे में बात हो रही। हाँ मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन कितना एग्जैक्ट अमाउंट तो बता नहीं पाएंगे। जैसे अंबानी के पास बहुत पैसे हैं, है ना, अडानी के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन कितना एग्जैक्ट ये तो नहीं बता सकते। तो वो जो बहुत हो गया, बहुत अधिक है, तो ये सब के सब किस में जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोल दूं मेरे पास 5 बुक है, 6 बुक है, 7 बुक है, और इसके बाद एग्जैक्ट मैं फिगर के बारे में बताऊंगा आपको। जैसे मैं इसमें इन सब का एग्जाम्पल के थ्रू मैं प्रयोग करके दिखाऊंगा कि कब ये एग्जैक्ट नंबर के बारे में बता रहा होगा, एग्जैक्ट नंबर के बारे में, और कब ये नंबर को इंडिकेट नहीं कर रहा होगा। जैसे कि आई हैव सम डॉग्स। अब ये जो डॉग्स है इसकी संख्या क्या आप बता सकते हो कि हाँ सर इसको गिना जा सकता है, इसको काउंट कर सकते हैं। नंबर से मतलब ये समझिएगा जिसको काउंट किया जा सकता है ना, जिसको आप काउंट कर सकते हो, सिंपल। तो अगर मैं बोलूँ आई हैव सम बुक्स, तो क्या बुक्स को आप काउंट कर लोगे? तो अगर इस केस में सम बुक्स हैं तो चूंकि बुक्स के पहले सम यूज हुआ है, बुक्स क्या है, नॉन, और इस नॉन को क्या आप काउंट कर सकते हो? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। लेकिन आप देखोगे बहुत केस में आप ऐसे नॉन के आगे सम, ऑल, होल का यूज किया जाएगा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लोग उसको क्वांटिटी में रखते हैं, ना कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे, राइट। देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। इसके एग्जांपल्स दिस, दैट, दीज, दोज, संकेत, यह लड़का, वह लड़का, दिस बॉय, दैट बॉय, तो चूंकि बॉय के पहले आया है तो इस वजह से ये एडजेक्टिव, राइट। तो हमने क्या सीखा है, अगर एक वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड, जो ये सारे वर्ड्स हैं, इसके बाद नॉन या फिर प्रोनाउन रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, एडजेक्टिव। अब जिस भी कैटेगरी में ये आए लेकिन होगा ये एडजेक्टिव से, ओके। प्रोनाउन के केस में उसके जस्ट बाद कोई नॉन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट जो टाइप है वो है पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक। इसके एग्जाम्पल माई, आवर, योर, हर, रिलेट करेगा, किसी न किसी इंसान के साथ रिलेट कर रहा होगा इस। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो सकता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा, देखेंगे इसका एग्जाम्पल्स। देन वी हैव इंटेरोगेटिव, प्रश्न पूछने वाला, वही व्हाट, विच, हुज, हुम, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। देन वी हैव प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स व्यक्तिवाचक विशेषण, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि किसी के नेशनलिटी के बारे में बात करना, वो इंडियन है, वो ब्रिटिशर्स है, वो अमेरिकन है, लाइक दैट। देन वी हैव एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, इसके एग्जाम्पल्स ऑन, वेरी, सेम। अब बोलोगे सर ये सेम, वेरी, ये कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, तो परेशान नहीं होना है, एकदम से शांति से समझना है और थोड़ा सा सब्र करके, है ना। नेक्स्ट, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। हाँ, ये इसके एग्जाम्पल्स में देखने में मज़ा आएगा। जैसे कि आपने सुना होगा या फिर देखा होगा एडवर्टीजमेंट आइडिया का, जिसमें अभिषेक बच्चन बोला करते थे क्या, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। क्या आश्चर्यचकित हो रहे हो ना, व्हाट एन आइडिया। तो यहाँ जो व्हाट है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। चलिए अब एक एक करके सबको समझते हैं, और जिनको थोड़ा तेज देखना है वीडियो तो वो 1.5, 1.25 के स्पीड पे कर लो, और जो बच्चे सब्र के साथ सीखना चाहते हैं
ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो तेज़ करके देखते हैं वो सीखना नहीं चाह रहे, जिनको थोड़ा जो स्लो लर्नर है मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, क्योंकि जो जल्दी क्विक गेन कर सकते हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो स्पीड को बढ़ा दें, राइट। लेकिन स्पीड स्लो करके जब देखोगे तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ ताकि सभी लोगों के साथ ये मैचअप किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम लोग बारी बारी से इन सब का एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले इनके क्या क्या पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, किसी के बारे में, गुण के बारे में बताना, राइट। जैसे कि गुड, बैड, बिग, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, काइंड, देन गरम, ठंडा, जो भी ले लो जो गुण को बता रहा होगा, ठीक है। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सिंपली यहाँ पे ध्यान देना है, जो गुण के बारे में बताए, राइट, क्वालिटी के बारे में बताए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो इसका क्या बोल सकते हैं डिफिनीशन, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सो द क्वालिटी, सॉरी टाइपिस्ट से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे होगा क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। चाहे तो इंसान हो सकता है या फिर कोई वस्तु हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, उसके क्वालिटी के बारे में अगर बता रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ओके, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जॉन इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे ये जॉन है, क्या है, बॉय है, और ये कैसा बॉय है, गुड, कैसा है, अच्छा लड़का है। देन रीटा इज ब्यूटीफुल, रीटा खूबसूरत है, तो यहाँ पे खूबसूरत कौन है, रीटा। देन ही इज ए काइंड मैन, वह एक दयालु व्यक्ति है। तो ये सारे वर्ड्स ये हैं एडजेक्टिव्स, अब ये किसी भी पर्सन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, गुड, ब्यूटीफुल, काइंड। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स आपके, जैसे आई हैव रेड पेन, आई हैव लेट्स से ग्रीन, चूँकि मैं ग्रीन का यूज कर रहा हूँ, सो ये जो ग्रीन है ये क्या बता रहा है, कलर के बारे में, कुछ तो क्वालिटी बता रहा है। ये जो पेन है ये कैसा है, ग्रीन है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ओके, देन लेट्स से ग्रेट खाली इज अ टॉल पर्सन। तो यहाँ पे ये पर्सन कौन है, ग्रेट खाली, और एक क्या है, ये लंबे हैं, ऊंचे कद के। तो ये जो टॉल है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिंपली एडजेक्टिव। एग्जैक्टली, पर्सन क्या है, ये है नॉन, और यहाँ पे ग्रेट खाली ये किसी का नाम है, राइट। तो ये कैसा, ये भी क्या है, नॉन है, लेकिन कौन सा, प्रोपर नॉन है ना, ये भी नॉन। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में एग्जांपल्स हो सकते हैं लिटिल, होल, ऑल, इनफ, एनी, मच। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सिंपली एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो कर रहा था उसको हमने क्या बोला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और जो क्वांटिटी को शो करेगा उसको हम लोग बोल देंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी की पूरी धन जो थी, रुपया जो था, सब कुछ बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मनी, कितना, होल, तो क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज विल, यह जो भी व्यक्ति था जिसके बारे में भी चर्चा चल रहा है, ये अपनी सारी संपत्ति खो दी है ना, सारी, लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। तो यहाँ पे जो ये ऑल है ये क्या है, एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, क्या बता रहा है, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि इनकी जितनी भी संपत्ति थी सब खो गया, है ना। देन ही डिड नॉट ईट एनी राइस, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, राइस के बारे में। ये कुछ भी नहीं, चावल बिल्कुल भी नहीं उसने खाया, राइट। तो ये जो एनी है ये क्या है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, राइट, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें आपका नंबर भी हो सकता है 1 2 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो कि नंबर को, एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। डेफिनेशन क्या हो सकता है,
कितने पर्सन हो सकते हैं, कितने थिंग हो सकते हैं, अगर इसके नंबर के बारे में कुछ वहाँ पे पता चल रहा हो, किस ऑर्डर में वो चीज़ें हैं, देन वी विल से दैट दिस इज अ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. सो सिंपली वी कैन से दैट डिफिनीशन, ऑब्वियसली जो जिनको डिफिनीशन पसंद है, जिनको डिफिनीशन लिखना है, ऑब्वियसली नोट बनाना चाहिए. नोट मेकिंग बहुत अच्छी हैबिट है बच्चों. एक काम कीजिएगा, हमेशा ये ध्यान रखिए जो भी आप पढ़ते हो उसको लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतने अच्छे तरीके से आप याद भी रख पाओगे. ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो इंसान लिख लिख के चीज़ों को सीखता है वो ज़्यादा जल्दी सीखता है, बशर्ते केवल देखने और सुनने के, है ना. सुनने और देखने के अलावा अगर आप चीज़ों को लिखते जाते हो तो आप जल्दी ग्रैप्स करते हो चीज़ों को, और साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा सा हैंड रिटन नोट्स रहता है, जिसकी वजह से आपको बार बार वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा, राइट. और मल्टीपल कलर्स का यूज करें ताकि आप हाईलाइट कर पाओ कीवर्ड्स को. जैसे कि यहाँ पे मैं शो कर पा रहा हूँ रेड कलर, ग्रीन कलर में. आप भी एक हैबिट बनाइए मल्टीपल कलर का पेन यूज करने का, ठीक है. चलिए, नाउ सो डिफिनीशन इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर सो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड. मतलब नंबर के बारे में दर्शा रहा है, सिंपली ये समझिए. एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑल मेन मस्ट डाई. ये कैसा एग्जाम्पल है, क्यों भाई, ये बहुत हार्श हो रहा है, बट फिर भी सभी इंसानों के बारे में बात चल रही है और इंसान को आप गिन सकते हो, तो ये इंसानों के नंबर के बारे में बता रहा है, और पर्टिकुलरली पुरुष, है ना, पुरुष. तो ये जो ऑल है ये क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. देन द कैट हैज वन टेल एंड टू आइज. ओके, सो टेल नाउन, कितने, एक, आइज नॉन, कितने, दो. तो ये जो वन एंड टू हैं, दीज आर व्हाट, एग्जैक्टली एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जितने आप सोचो. कोशिश कीजिए खुद से फ्रेम करने का, है ना, वर्ड्स को फ्रेम करने का कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें. लेट्स से और भी कर सकते हो, क्या लिख सकते हो. बचपन में, बचपन इन द सेंस बहुत ज़्यादा एज आपका नहीं हो चुका, कुछ समय पहले का याद करो. स्कूल डेज में आपको क्या बोला जाता है, आप अगर आप स्कूल डेज में अभी हैं तो क्या बोला जाता है, ऐसे लिखने के लिए, काऊ पे, हॉर्स पे, तो वहाँ पे क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, वन टेल, टू आइज, फोर लेग्स. तो ये जो फोर है वो क्या है, एडजेक्टिव. चलिए अब आते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, राइट. अब एग्जाम्पल्स से या पहले डिफिनीशन, चलिए पहले डिफिनीशन देख लेते हैं. द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. किसी इंसान के बारे में इंडिकेट करने के लिए, जैसे कि आई डिड नॉट लाइक दैट वोमेन. अब ये किस वोमेन के बारे में बात कर रहे हैं, उस औरत, किसी की तरफ पॉइंट करके बोल रहे हैं कि मैं उस औरत को पसंद नहीं किया. कुछ होगा उनके अंदर जो मुझे नहीं पसंद आया, किन के अंदर, किसी की तरफ मैंने इशारा करके बोला दैट वोमेन. तो ये जो दैट है, दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब ये जो दैट, दीज, दोज है, ये सब प्रोनाउन की तरह भी यूज होता था, हमने देखा था. जैसे कि दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, राइट. दिस इज अ रिवर, दीज आर, लेट्स से, हॉर्सेस. तो यहाँ पे देखो, दीज, दिस, दैट, दोज, इन सब के बाद अगर नॉन का प्रयोग नहीं किया गया है तो उस समय पे वो प्रोनाउन की तरह वर्क करता है. लेकिन इस केस में क्या होगा, देखो इसके जस्ट बाद वोमेन है, देन पेन्स है यहाँ पे, दीज और दोज, पेन्स आर माइन. अब यहाँ पे लिखा रहता दीज आर पेन्स, तो इस केस में क्या हो जाता, दीज दोज के बाद चूंकि आर आया है, इस वजह से ये दीज जो होता वो क्या हो जाता, प्रोनाउन. बट इस केस में क्या है, दीज दोज के बाद नॉन का प्रयोग किया गया, तो ये है एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव में भी पार्टिकुलरली क्या है, ये एडजेक्टिव में पार्टिकुलरली डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेत करने के लिए यूज कर रहे हैं. ओके, संकेत करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. अब सेम जैसे यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किया जा सकता है प्रोनाउन की तरह, सेम वैसे ही यहाँ पे सम,
मेनी, इनफ, सेवरल, इन सब का भी प्रयोग किया जा सकता है प्रोनाउन की तरह। कैसे? लेट्स से हम लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, है ना। कुछ लोग जन्म से ही महान होते हैं। देन लेट्स से सभी लोग मरणशील है, ऑल आर मॉर्टल, तो यहाँ पे ऑल क्या हो जाएगा? अगेन प्रोनाउन। देन या ये बहुत फेवरेट है, वन शुड डू ऑन्स ड्यूटी। सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पे जो वन है और ये सम है, ये प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद कोई नॉन का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो सम कब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा? कब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा? लेट्स से आई हैव सम वाटर, आई हैव सम मनी, तो इस केस में सम के बाद कोई नॉन आ रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेस मतलब कुछ नीचता का, कुछ रखने का आभास आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल्स माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स डेफिनेशन कैन बी पोसेसिव एडजेक्टिव। सो पोसेशन और रिलेशन, कुछ रिलेशन, कुछ पोसेस करने का वहाँ पे आभास आएगा, कुछ रिलेशन का आभास आएगा। अगर ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद फिर नॉन का प्रयोग है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर नॉन नहीं हुआ तो पोसेसिव प्रोनाउन, राइट। मैं रिलेट करते चल रहा हूँ लास्ट क्लास से भी। एग्जाम्पल है, इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज ब्लैक। ओके, सो हम लोग कलर की बात कर रहे हैं, कलर क्या है? नॉन। तो इसके लिए प्रयोग, इसके पहले ये जो शब्द है, दिस इज योर एडजेक्टिव। माई मदर, मदर क्या है? नॉन। किसकी? मेरी। एक रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है माई, इस वजह से ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। नाउ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। और भी एग्जांपल्स से लेट्स से रमेश इज अ गुड बॉय, ही इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे जो ये माई का प्रयोग किया गया है ब्रदर के बाद, ब्रदर के पहले, माई फॉल्ट, तो यहाँ पे ये माई क्या है? आपका हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटने का। इच, एवरी, आइदर, नीदर, ये सब के सब क्या है? ये सभी के सभी है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। Again, definition, if you want, you can note it down. Each, every, either and neither are called distributive adjectives. Obviously, then क्या होगा वहाँ पे? इसके जस्ट बाद नॉन का प्रयोग होगा, जैसे कि एवरी मैन हैज हिज ऑन ड्यूटी, प्रत्येक पुरुष का अपना खुद का कर्तव्य है ना। तो यहाँ पे एवरी के बाद क्या है? मैन क्या है? नॉन। सो इसके पहले का ये जो एवरी है, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देन नीदर वे वाज सेफ, कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था, रास्ता ये क्या है? नॉन। और इसके जस्ट पहले है नीदर, ये क्या बता रहा है? कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। तो यहाँ पे नीदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीदर हो जाएगा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इच, लेट्स से इच बॉय हैड
हैड अ बुक इन हैंड। प्रत्येक लड़के के हाथ में क्या था? बुक था। तो यहाँ पे इच का प्रयोग किया गया है किस प्रकार से? एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद है नॉन। ओके, अब इसके जगह पे सपोज करो इच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के बाद नॉन का प्रयोग नहीं होता, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों बहुत ही करीब करीब है, एक के बाद नॉन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, वो एडजेक्टिव होगा, अगर नहीं आया तो वो प्रोनाउन होगा। नाउ देन वी हैव इंटरोगेटिव, एडजेक्टिव। सेम जैसे कि प्रोनाउन के केस में था इंटरोगेटिव, इस केस में भी होगा। व्हाट, विच, हुज। और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चलिए, ये तो पहले सिंपली इसका डिफिनीशन है जिसमें कुछ दिया नहीं गया, बस यही बोला गया कि जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने का आभास होगा कि नॉन से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसको भी यहाँ इंडिकेट कर रहा होगा उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। जैसे कि व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क। व्हाट क्वेश्चन, सो व्हाट के बाद जस्ट बाद देखो प्रश्न, एक नॉन है, नॉन का यूज किया गया। तो यहाँ पे ये जो व्हाट होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। शिक्षक ने कौन से प्रश्न पूछे? शिक्षक ने कौन से प्रश्न पूछे? तो यहाँ पे ये जो व्हाट है ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देन वी हैव एग्जाम्पल, विच बुक इज दिस, यह कौन सी बुक है? यह कौन सी बुक है? तो विच के बाद जस्ट बाद बुक है। तो क्या ध्यान रखना है? जो भी वर्ड्स जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में, इन वर्ड्स के बाद, ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद नॉन या फिर प्रोनाउन का प्रयोग होगा, तो इस केस में ये जो वर्ड है दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब जिस भी टाइप में ये फॉल हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्लासीफाई कर दोगे, है ना। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या करोगे? क्लासीफाई कर दोगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रॉपर, और लेट्स से क्लासिफिकेशन प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि किसी की नेशनलिटी के बारे में बात होगी। नेशनलिटी जैसे इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन, ब्रिटिशर्स, देन अफ्रीकन, नाइजीरियन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉपरली किसी के देश के बारे में हो रहा है कि किस रीजन से वो बिलोंग करते हैं। नॉन के बारे में बताया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर नॉन है और वो किस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, प्रॉपर उसके बारे में चर्चा होगा। तो इस केस में हम लोग इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। अगेन ऑब्वियसली जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होगा वो किससे मिलके बना होगा? प्रॉपर नॉन से। प्रॉपर नॉन से ही बना हुआ होगा। जैसे इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, ब्रिटिश से ब्रिटिशर्स बना, यूरोप से यूरोपियन बना, है ना। तो इन सब से जो मिलके बना होगा उसको क्या बोलोगे? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब इसके एग्जाम्पल कैसे, ये एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। जो अमेरिकन इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश से, ब्रिटिश में जो अंग्रेजी बोली जाती है और लिखी जाती है उससे अलग है। तो यहाँ पे अमेरिकन, इसके जस्ट बाद क्या आया है? एक नॉन इंग्लिश। यहाँ पे ब्रिटिश, इसके जस्ट बाद क्या आया है? एक नॉन आया है। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव और ये है बेसिकली नॉन। ये भी है आपका एडजेक्टिव और ये है नॉन। देन ये, डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर? डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर? क्या आपको यूरोपियन संस्कृति जो है वो पसंद है? तो यहाँ पे क्या हुआ? संस्कृति, इसके जस्ट पहले क्या आया है? यूरोपियन। ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ऑलराइट। ना जैसे कि और भी बनाया जा सकता है। लेट्स से इंडियन फार्मर्स, अभी के लिए इंडियन फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। इंडियन फार्मर्स, लेट्स से इंडियन
farmers are protesting. अब किसके लिए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP एंड अदर डिमांड्स हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो ये इंडियन शब्द है ये क्या होगा? ये होगा प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। ऑलराइट, देन अगला है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग मतलब जोर देना, जोर दिया जा रहा है किसी चीज़ पे। अगर कहीं से आभास हो कि जोर दे के कुछ बताया जा रहा है तो उस केस में इसको क्या बोलोगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल है जैसे कि दिस इज द बुक, दिस इज द बुक हो सकता है, दिस इज द वेरी बुक हो सकता है, दिस इज द सेम बुक हो सकता है, और दिस इज द वेरी सेम हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे कि दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यह वही किताब है जो मैं चाहता था, यह वही किताब है जो मैं चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? वही किताब, दिस इज वेरी बुक, वही किताब। क्या लिख सकते हो इसको? वही किताब, वही किताब। तो इसको हिंदी में क्या, इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या होगा? ये इस सेंटेंस का मतलब ये है, यह वही किताब है जो मैं चाहता था। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, जो मुझे चाहिए था। देन इन द नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। इस केस में क्या डिफरेंस हुआ? इस केस में थोड़ी सी श्योरिटी और बढ़ गई, इसमें श्योरिटी और बढ़ गई। एग्जैक्ट इनको पता है कि ये वही सेम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? बिल्कुल वही बुक है, दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, ये बिल्कुल वही किताब है जो मुझे चाहिए था, बिल्कुल वही। तो यहाँ पे सिर्फ वही किताब नहीं, बिल्कुल वही किताब है। तो यहाँ पे सेम कैसे वर्क कर रहा है? एक एडजेक्टिव की तरह। यहाँ पे वेरी कैसे वर्क कर रहा है? एक एडजेक्टिव की तरह। ओके, और भी मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरी सेम कैसे होगा? सपोज करो आप कहीं गए, घूमने गए और किसी दोस्त के घर पे रुके, रात का समय था और आपके साथ 2-3-4 लोग और भी थे। अब दोबारा आप दिन में गए उसी इलाके में, आप वही सारे मित्रों के साथ, आपके सारे दोस्त कंफ्यूज्ड हैं, कहाँ रुके थे, किस घर में रुके थे। आप उस घर की तरफ देखते हुए बोल रहे हो, सपोज करो आपने बोला यस दिस इज द वेरी सेम हाउस, दिस इज द वेरी सेम हाउस वेयर वी वेयर लास्ट नाइट, जहाँ पे हम लोग गत रात्रि में थे, मतलब पिछली रात्रि में थे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या बोलोगे? वेरी सेम जो शब्द है सर, ये क्या होगा? एडजेक्टिव। ये क्या होगा? एडजेक्टिव। एम्फेसिस कर रहे हो क्या? ये तो वही है, वही 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 है ना। तो क्या बोलोगे? दिस इज द वेरी सेम हाउस वेयर वी स्टेड यस्टरडे। तो वेरी सेम क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेरी सेम हो जाएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नाउ एक्सक्लामेटरी, जैसे कि मैंने बोला एक्सक्लामेटरी में ये कब यूज होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में ये ज़्यादातर आप देखोगे, ज़्यादा क्या हमेशा ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं? लास्ट में ऐसे लगा रहेगा ये, है ना, डंडी और उसके बाद डॉट। जैसे व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया सर जी, एकदम क्या बोल रहे हो? किसी की तारीफ करो, व्हाट एन आइडिया, अचंभित, वाह, ये हो ना वाह वाली शब्द, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। वाह वाली शब्द निकल जाए, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। किसी चीज़ को देख के प्रशंसा कर रहे हो, तो ज़्यादातर केसेस में प्रशंसा ही होगा वहाँ पे। हाँ, कहीं कहीं पे शौक वाला चीज़ें भी हो, लेकिन ज़्यादातर केस में प्रशंसा। जैसे कि व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पे व्हाट क्या है? ये एक एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है, व्हाट का ही यूज किया जाएगा क्या। देन व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन, किसी का काम देख करके एकदम खुश हो गए कि वाह क्या काम किया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन, व्हाट अ पीस ऑफ पेंटिंग मैन। तो ये जो व्हाट का प्रयोग कर रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, तो इस केस में ये जो व्हाट है
that will act as exclamatory adjective. ओके, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही वाकई में तो मुझ तक भी पहुंचाओ, है ना। कैसे पहुंचाओगे? लाइक करोगे, कमेंट करोगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। जो चीज़ें मैं पूछता हूँ वो कमेंट करो, कि बीच बीच में क्वेश्चन अगर छोड़ दे रहा हूँ तो वो बताइए क्या होगा उसका उत्तर। और साथ ही साथ जितना फैला सकते हो फैलाओ, है ना। अब ऐसा नहीं है कि नॉलेज अगर आप किसी तक पहुंचाओगे तो ये बेकार जाएगा, है ना। अभी हमारे देश में खास करके गांव साइड में अभी भी बहुत एक हौवे की तरह देखा जाता है। हौवा समझते हो ना, गांव से आते हो तो समझते होगे। एकदम हौवा की तरह समझा जाता है इंग्लिश। ओह, भर भर के पैसा दे दो, कहीं पे किसी को अच्छा से इंग्लिश बोलते देखा, वाह बाहर से पढ़ के आया है, बहुत पैसा खर्चा किया होगा, है ना। तो ऐसा ये सब चीज़ें, अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। और पढ़ने की उम्र पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, कभी भी सीखा जा सकता है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। चलिए इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक नहीं किए हो तो। थैंक यू।